दोस्तों, जिस तरह से यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में कमाल की क्रांति ला दी थी, उसी तरह मोदी सरकार का फोकस भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ भी बढ़ रहा है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि अब इलाज करवाना और भी आसान हो जाएगा। आज हम आयुष्मान भारत योजना और इस नई घोषणा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये भारत के हेल्थ केयर सेक्टर को पूरी तरह से बदल रहा है। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इस घोषणा से पहले भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई थी और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 17.9 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटे जा चुके हैं। जिन भी लोगों के पास ये आयुष्मान कार्ड्स हैं उन्हें फायदा मिलता है और वो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है जो सरकार की तरफ से आपको मिलता है। अभी तक ये योजना सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम तक ही लिमिटेड थी, लेकिन अब भारत सरकार इसके इर्द गिर्द पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कह रही है। अब ये होने वाला है कि नए डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर कोई भी आदमी अपना एक हेल्थ कार्ड बनवा पाएगा जो आपके आधार कार्ड से भी लिंक्ड होगा और इसके बाद इस हेल्थ कार्ड के अंदर आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। इसका फायदा ये है कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो उसे तुरंत ही ब्लड की जरूरत है, तो शायद इतना वक्त ना हो कि उस आदमी की पहचान की जा सके और उसके परिवार वालों को पहले इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन अगर उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर परेशानी ये है कि उस इंसान को शायद यूं ही ब्लड ना चढ़ाया जा सके, क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं पता कि वो इंसान डायबिटिक है या फिर उसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका ध्यान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जरूरी है। इस यूनिफाइड हेल्थ केयर इंटरफेस से सारी परेशानी सॉल्व हो सकती है। इसका यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी है। मान लेते हैं कि एक पेशेंट किसी ऑपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है तो उसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री पहले वहां बतानी पड़ेगी। अब हो सकता है कुछ साल पहले उसे कोई और बड़ी परेशानी रही हो, लेकिन उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स उसने खो दिए हों। ऐसी सिचुएशन में बिना पूरी डिटेल जाने शायद डॉक्टर्स के लिए वो ऑपरेशन करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जो हेल्थ कार्ड्स या हेल्थ आईडीज अब भारत सरकार इश्यू करने वाली है, उसका फायदा ये होगा कि आप अगली बार जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहां पर अपना हेल्थ आईडी नंबर देना होगा, जिससे कि वो आपके पुराने सारे रिकॉर्ड्स को देख पाएंगे और साथ ही आपकी जो नई रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी उसी में अपलोड कर देंगे। सभी कुछ डिजिटल होने के कारण उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को खो देने का रिस्क भी काफी कम हो जाएगा। सुनने में तो आइडिया बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है और आप अपने हॉस्पिटल से संतुष्ट नहीं है तो अब आपको किसी दूसरे डॉक्टर का सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ बस अपना हेल्थ आईडी नंबर शेयर कर सकते हैं आप और आपकी वो सारी रिपोर्ट को देख लेगा। जिस सिचुएशन में डॉक्टर हजारों मील दूर किसी दूसरे राज्य में हो, उस सिचुएशन में तो ये हेल्थ आईडी और भी ज्यादा फायदेमंद है। अब एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स तो व्हाट्सएप से भी भेजी जा सकती है, तो इसका फायदा क्या हुआ? व्हाट्सएप के साथ ये नुकसान है कि आप सीटी स्कैन या फिर एक्सरेज की फोटोज अगर भेजेंगे तो उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। हेल्थ आईडी का फायदा ये भी है कि जो लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है या फिर जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है कि वो डॉक्टर्स को अपनी मेडिकल हिस्ट्री और ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से बता पाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी अब सिर्फ अपना हेल्थ आईडी नंबर डॉक्टर को देना होगा, जिससे वो उनके सारे रिकॉर्ड्स और प्रेस्क्रिप्शंस को एक्सेस कर सकता है। हेल्थ आईडी के डेटा का इस्तेमाल और भी कई तरह के कामों के लिए किया जा सकता है, जिसमें से पहला गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिट को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना है। मान लेते हैं कि कल को सरकार कैंसर जैसी बीमारी से जूझने वाले लोगों के लिए कोई स्कीम लॉन्च करती है, तो हेल्थ आईडी के कारण सरकार के लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा कि किसे स्कीम का बेनिफिट देना है और बिना किसी पेपर वर्क के उस आदमी तक ये बेनिफिट पहुंच जाएगा। हेल्थ आईडी का इस्तेमाल खुद आम लोग भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप एक ऐप की मदद से देख पाएंगे कि आपको जो दवाइयां डॉक्टर ने लिख कर दी हैं वो आपके आसपास किन मेडिकल शॉप्स में उपलब्ध हैं, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करवाना है तो आपके नज़दीक में कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी हो या फिर एम्बुलेंस सर्विस को बुलाने के लिए दिए गए फ़ोन नंबर्स, सभी कुछ उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा, जो इस काम को बहुत ही एफिशिएंट बना देगा। आने वाले टाइम में कई तरह के बिजनेस भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कई बार जब लोग हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अपना पैसा क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज हर बार पैसा नहीं देती हैं।
जिनमें इन कंपनीज की गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस लेते टाइम आप उन्हें अपनी कोई हेल्थ कंडीशन बताना भूल जाते हैं और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात लिखी होती है कि अगर आपने ऐसी कोई बात छिपाई है तो आप इंश्योरेंस का पैसा क्लेम नहीं कर सकते। अगर हेल्थ आईडी रहेगी तो इस तरह से ये इंश्योरेंस कंपनीज भी फ्यूचर में आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपको बेहतर पॉलिसीज बेच सकती हैं और आप इन सब परेशानियों से भी बच सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि क्योंकि अब सभी का मेडिकल डेटा डिजिटली अवेलेबल है तो कंपनीज ये भी ट्रैक कर पाएंगी कि कौन सा कस्टमर हेल्दी और कौन सा कस्टमर ज्यादा रिस्क पर है, और हेल्थ रिस्क के हिसाब से फिर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी तय किया जा सकता है, जो लंबे वक्त में कंपनीज और कस्टमर्स दोनों को ही बेनिफिट करेगा। इस नए प्लेटफॉर्म के साथ कई लोगों को शायद इसलिए भी डर लग रहा होगा कि अगर उनका डेटा इस तरह से डिजिटली स्टोर किया जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर कोई भी इंसान आपके हेल्थ आईडी नंबर से आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स देख सकता है। ऐसा भी नहीं है। जब कोई भी डॉक्टर आपका हेल्थ आईडी नंबर अपने सिस्टम में फीड करेगा तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा जो आपसे ये डेटा शेयर करने के लिए परमिशन मांगेगा, और जब आप ये परमिशन दे देंगे सिर्फ तभी वो इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। खैर, इस नई अप्रोच के फायदे तो काफ़ी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये काफ़ी सारे सवाल भी लेकर आई है जिसका जवाब ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम डेटा सिक्योरिटी की कंसर्न को फिर से देखें तो सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही रहेगी कि इस डेटाबेस को किस तरह से हैकर से बचा कर रखा जाए। वैसे तो जब लीक्स और हैक्स की बात आती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसका शिकार हो जाती हैं, लेकिन हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड इसमें और भी ज़्यादा ख़राब है। जिस तरह आधार कार्ड के डेटा को लेकर भी काफ़ी बहस हुई थी और सरकार ने कहा था कि बिल्कुल सेफ है और आधार कार्ड का नंबर शेयर करने से कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, ये सभी क्लेम्स बाद में गलत निकले थे। खुद सरकार को बाद में कहना पड़ा था कि कोई भी इंसान अपने आधार कार्ड का नंबर सरकारी डिपार्टमेंट के अलावा कहीं और शेयर ना करे, और अगर आधार कार्ड देना ही है तो मास्क्ड आधार कार्ड ही दें। कहीं हेल्थ आईडीज के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए, इसलिए इसकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद एक दूसरा कंसर्न ये भी है दोस्तों कि जो लोग आज हेल्थ कार्ड्स बनवाएंगे उनके पुराने जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो तो इस कार्ड में नहीं होंगे। इसलिए टेक्निकली ये कार्ड अभी तो यंग जनरेशन के लिए बन रहे हैं और इसका फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा, लेकिन अभी जो लोग कई सारी बीमारियों से परेशान हैं उन्हें तो अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। सरकार को ऐसा जल्दी कोई रास्ता भी निकालना पड़ेगा कि लोगों के पास ये ऑप्शन रहे कि वो अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी इस हेल्थ आईडीज के साथ डेटाबेस में अपलोड करवा पाएं, वरना हो सकता है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी सीरियस प्रॉब्लम को दावत दे दे। खैर, इन सब पर धीरे धीरे विचार किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो आप कमेंट्स में बताइए कि सुनने में ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है और क्या आप अपनी हेल्थ आईडी बनाकर इससे जुड़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।